Now we will be solving question number 64 of MV Hindship. So question number 64 क्या कहता है? MV Hindship in condition number 7 discharges the entire cargo in number 2 twin deck and fills in bulbous bow with 186 ton of water ballast kg 3.52 meter LCG 139.6 meter forward of AP. Assume theoretically that the deck cargo of locomotive was shifted to number 2 twin deck. A negligible quantity of water was inadvertently pumped out of number 4 port and starboard double tanks, causing them to become slack. मतलब FSM आया. Calculate her GM fluid draft forward and aft in the final condition. बहुत आसान क्वेश्चन, सीधे सीधे बोल दिया. कंडीशन नंबर 7 पे जाएंगे. कंडीशन नंबर 7 पे जाएंगे. कंडीशन नंबर 10 है, ये 7 रही है. कंडीशन नंबर 7 पे जाएंगे. सारी ज़रूरत की चीज़ें आप लोग यहाँ से उठा लीजिएगा. ज़रूरत की चीज़ों से अपना क्या मतलब है? ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको उठा लेनी है ज़रूरत की. अब क्या करना होगा आपको कि हिंडशिप वेट, कंडीशन नंबर 7 से वेट निकाला, वर्टिकल मोमेंट निकाला, लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट निकाला. केजी निकालने का मतलब है नहीं, तो वो मैंने लिखना ज़रूरी नहीं समझा. सीधे सीधे वर्टिकल मोमेंट निकाला. ये दूसरा क्या बोल रहा है? डिस्चार्जेस द इंटायर कार्गो इन नंबर 2 ट्विन डेक. तो नंबर 2 ट्विन डेक आप यहाँ से देख सकते हो. नंबर 2 ट्विन डेक ये रहा, उसमें कितना कार्गो था ये रहा, उसका वर्टिकल मोमेंट कितना था ये रहा, उसका लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट कितना था ये रहा. सीधे सीधे उठा के यहाँ पे मैंने लिख दिया है. फिर क्या बोल रहा है? अज्यूम करने को बोल रहा है कि 186.6 टन ऑफ वाटर बलास्ट. तो टन दिया हुआ है तो 1.025 से इंटू नहीं करेंगे, सीधे वेट दिया हुआ है तो वो यहाँ पे ऐड किया. केजी दिया हुआ है तो इन दोनों को इंटू किया, मेरे को मेरा वर्टिकल मोमेंट मिला. इन दोनों को इंटू किया तो मेरे को मेरा लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट मिला. और फिर क्या बोल रहा है? अज्यूम थ्योरेटिकली दैट लोकोमोटिव वाज शिफ्टेड टू नंबर 2 ट्विन डेक द डेक कार्गो ऑफ लोकोमोटिव्स. तो अब डेक कार्गो लोकोमोटिव्स का कहाँ पे? आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपको मिलेगा डेक कार्गो लोकोमोटिव्स. इसका वज़न 700 टन ये यहाँ से निकाल के खाली हो चुके नंबर 2 ट्विन डेक पे आया है. तो डेक कार्गो 13.83 से कहाँ गया है? 10.72 पे गया है. मतलब ऊपर से नीचे गया है. तो ऊपर से नीचे गया है तो उसको आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ -3.1 कितना डिस्टेंस मूव किया. ध्यान दीजिए ना, प्लस लिखा है ना ही माइनस लिखा है, मतलब शिफ्टिंग का केस है. -3.11 मीटर नीचे गया है. वर्टिकल मोमेंट मेरे को मिल गया. LCG मेरे को कैसे मिलेगा? LCG दिया हुआ है हम लोगों को इस जगह पे. अब कैसे निकाला? डेक कार्गो को 84 से गया है, डेक कार्गो 103.91. डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाल के यहाँ पे लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये निकला. इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके मेरे को फाइनल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट मिला, फाइनल वर्टिकल मोमेंट मिला इन सबको, और इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट फाइनल डिस्प्लेसमेंट. तो फाइनल केजी वर्टिकल मोमेंट ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये रहा. सारी कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर में डाल के करो, आपको क्या मिलेगा? फाइनल केजी मिलेगा, फाइनल LCG मिलेगा और फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ मिला है. अब इसके लिए हम लोग KM और ड्राफ्ट निकाल लेंगे. KM और ड्राफ्ट कैसे निकालेंगे? ये जो मेरे को फाइनल मेरा डिस्प्लेसमेंट मिला, पेज नंबर 7 या फिर 8, पेज नंबर जो हम लोगों का 7-8 होता है. जैसे कि यहाँ पे 17657 है. 17657 पे कहाँ पे मिलेगा हमको मिलेगा ये यहाँ पे इस पेज में 17 यानी ये 8वें पेज पे मिलेगा. 8वें पेज पे 15, हाँ, इन दोनों के बीच में कहीं पे मिलेगा. इन दोनों के बीच में कहीं पे मिलेगा तो 176, सॉरी, तो कहाँ पे 17, हाँ
176 इन दोनों के बीच में कहीं पे मिलेगा, तो इन दोनों के जो वैल्यूज़ है 17598 उसका रिस्पेक्टिव KM, 18081 उसका रिस्पेक्टिव KM, उसका रिस्पेक्टिव ड्राफ्ट ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ पे 483 आएगा, फिर दोनों KM का डिफरेंस लिखेंगे, दोनों ड्राफ्ट का डिफरेंस निकालेंगे, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट पहले निकाल लेंगे। ऊपर से नीचे जाने वक्त बढ़ रहा है, 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 59.5 डिवाइडेड बाय 483 से, ये हम लोगों का हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आ गया, कैलकुलेटर में डाल के निकाल लीजिए। अब KM का वैल्यू सेम ऊपर से नीचे जाने वक्त बढ़ रहा है, तो 8.292 प्लस किया 0.26 टाइम्स 59.5 डिवाइडेड बाय 483, फाइनल KM आ गया। अब जो फाइनल KM आ गया, यहाँ पे फाइनल kg आया था, इस KM में से जब kg को माइनस कर दिया तो मेरे को GM सॉलिड आ गया। अब FSC की बारी, FSC से इसको एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे? सीधी सीधी बात, FSM डिवाइडेड बाय W। अब जो इनिशियल FSM था वो 152 टन्स का था, और उस वक्त जो टैंक था हमारा नंबर 4 डबल बॉटम टैंक पोर्ट और स्टारबोर्ड वो खाली था। लेकिन अब क्या हो गया है, उसके अंदर हल्की सी स्लैकिंग भी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, स्लैक्ड टैंक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस FSM में ऐड करेंगे किसको, उसके FSM को। ये मेरे को कहाँ से मिला, ये मेरे को मिला यहाँ से, टैंक्स का जो पेज है वहाँ जाइए, नंबर 4 डबल बॉटम टैंक पोर्ट और स्टार पोर्ट, यहाँ पे आपको FSM दिखेगा 271, लेकिन ये किसके लिए है, फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, फ्री सरफेस मूवमेंट एट स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, पर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या 1 है? नहीं, 1 नहीं है। उस 1 नहीं होने की वजह से ही क्या करेंगे हम लोग, 1.025 जो बलास्ट वाटर की डेंसिटी होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि 2 टैंक्स है, पोर्ट और स्टारबोर्ड है, तो दोनों से ऐड कर देंगे इसको और W से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर में इसको डालिए, आपको मिलेगा 0.119 मीटर। अब FSC ये जो आ गया हम लोगों का, GM फ्लूइड निकलेगा। कैसे? GM सॉलिड में से इसको माइनस कीजिए, GM फ्लूइड मिल गया। क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब हम लोगों को फॉरवर्ड और आफ्ट ड्राफ्ट निकालने के लिए MCTC चाहिए, LCB चाहिए, LCF चाहिए। कैसे निकलेगा? बहुत आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। MCTC की वैल्यू सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे इन ड्राफ्ट के लिए KM, इस ड्राफ्ट के लिए, इस वाले ड्राफ्ट के लिए KM निकाला और ड्राफ्ट निकाला, और इस ड्राफ्ट के लिए KM निकाला, ड्राफ्ट निकाला। सिमिलरली इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, सॉरी मैं ड्राफ्ट बोल रहा था, डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए आप MCTC लिखिए, उसका डिफरेंस लिखिए, LCB दोनों लिखिए, उनका डिफरेंस लिखिए, LCF दोनों लिखिए, उनका डिफरेंस लिखिए। आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी समझाया कैसे निकालते हैं। MCTC नीचे जाने वक्त बढ़ रहा है, तो 203.1 में 2.9 को वही एक नंबर है, 59.5 से मल्टीप्लाई, 59.5 डिवाइडेड बाय 483 से मल्टीप्लाई, 59.5 डिवाइडेड बाय 483 से मल्टीप्लाई। बस फ़र्क क्या है, यहाँ नीचे जाने वक्त बढ़ रहा था, यहाँ नीचे जाने वक्त घट रहा है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ नीचे जाने वक्त घट रहा है, तो यहाँ माइनस है। ऐसे करके आपको तीनों की वैल्यू निकालनी है, MCTC की, LCB की और LCF की। उसके बाद ट्रिम निकालेंगे। ट्रिम कैसे निकलेगा? LCB माइनस LCG डिवाइडेड बाय 100 MCTC इंटू डिस्प्लेसमेंट। LCB ये रहा, LCG ऊपर हम लोगों ने निकाला था लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट डिवाइडेड बाय W, तो वो वहाँ से मिल गया डिस्प्लेसमेंट, हम लोगों को पता है। MCTC ये मैंने निकाला। सारी चीज़ों को कैलकुलेटर में डालिए, आपको ट्रिम की वैल्यू मिलेगी 0.394 मीटर। अब TA कैसे निकलेगा? TA ऐसे निकलेगा, इस ट्रिम को यहाँ पर डालिए, ये LCF जो निकाला है यहाँ पे डालिए, LPB 143.16, या फिर पहला पेज ऑफ ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट का ले लीजिए, ये यहाँ पे आपको मिल गया TA। अब हम लोगों को ट्रिम बाय ये क्या है? ट्रिम बाय स्टर्न है, ट्रिम बाय ये स्टर्न है, तो TF कितना होगा? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। फाइनल ड्राफ्ट क्या होगा? कुछ नहीं, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट हम लोगों ने निकाला था, हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट यहाँ पे निकाला था 8.424। इस 8.424 में इसको कर दीजिए ऐड और इसको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो आपको मिल जाएगा फॉरवर्ड का और आफ्ट का ड्राफ्ट। आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। इस वाले को मैं समझा देता हूँ क्या किया है। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक जो ड्राफ्ट है उससे TF को माइनस किया है, और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में से एडिशन हुई है किसकी? TA की।
दिस इज़ द आंसर। थैंक यू, जय हिंद।